everyone. My name is Gauri Nigurkar and welcome to my channel Everything Wow. आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर, जहां हर दिन देशभक्ति और उत्साह का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का ये सफर सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक का नहीं है, बल्कि भारतीय होने के जज्बात के बिल्कुल करीब ले जाने वाला है। अमृतसर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो वही देखने के लिए मैं निकली अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ। मैं तो वहाँ प्राइवेट व्हीकल से जा रही थी, लेकिन वहाँ जाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक डबल डेकर बस है जो गोल्डन टेम्पल के पास महाराणा रंजीत सिंह चौक से हर रोज दोपहर को 2 बजे छूटती है और यही बस सेरेमनी के बाद आपको गोल्डन टेम्पल तक वापस ले आती है। इसकी बुकिंग आप इनकी वेबसाइट पर कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनके काफी सारे पैकेजेस होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ अटारी बॉर्डर जाना चाहते हो तो वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको अपर और लोअर डेक की सीटें चूज करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से सीट बुक कर सकते हैं। दोनों के टिकट प्राइसेस सेम ही होते हैं। वैसे आप वहां जाकर भी काउंटर पर कैश देकर टिकट खरीद सकते हैं। बॉर्डर तक जाने का फीलिंग कुछ और ही होता है। सोचिए ना, हम इंडिया के बिल्कुल आखिरी मोड़ तक जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज्यादा होगा ही। और सच बात बताऊं, जैसे जैसे आप बॉर्डर के पास पहुंचने लगते हो ना, वैसे वैसे दिल में देशभक्ति अपने आप ही जागने लगती है। ये जगह इतनी पावरफुल है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस जगह को अटारी वाघा बॉर्डर क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये 2 गांव है। भारत की तरफ अटारी गांव है और पाकिस्तान की तरफ वाघा, और इसीलिए इस बॉर्डर को अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको पार्किंग एरिया दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ गवर्नमेंट पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ करीब 300 गाड़ियाँ एक साथ आसानी से पार्क की जा सकती हैं। अगर आप कार लेकर आए तो पार्किंग की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। गाड़ी से उतरते ही मुझे चंद टैटू आर्टिस्ट्स ने घेर लिया। तो बेसिकली ये लोग आपके हाथ पर, फेस पर इंडियन फ्लैग पेंट करते हैं। इट्स जस्ट अ फन एक्टिविटी। पार्किंग से स्टेडियम तक का छोटा सा जो वॉक है, वहां पर भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, बड़ी बैग्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि कम सामान लेकर जाएं। वॉलेट्स, मोबाइल फोन्स अलाउड है। आप हाथ में पकड़कर कैमरा भी ले जा सकते हैं, लेकिन कैमरा बैग्स अलाउड नहीं है। हालांकि यहाँ बैग रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो चार्जेबल है। इस बॉर्डर पर हर रोज सनसेट से पहले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में एक तरफ भारत के बीएसएफ जवान होते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रेंजर्स होते हैं। सेरेमनी की टाइमिंग्स सीजन के हिसाब से बदलती है। आप यहाँ जब कभी जाए, सेरेमनी से 1.5 से 2 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाइएगा, क्योंकि यहाँ सीटिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर होती है। यहाँ का माहौल इतना अमेजिंग होता है। चारों तरफ जोश, देशभक्ति से भरे हिंदी फिल्मों के गाने, हवा में लहराते हुए तिरंगे और हजारों लोगों की एक साथ गूंजती आवाजें। ये सब आपको लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। और यहाँ ना एक्चुअल सेरेमनी शुरू होने से पहले महिलाओं को नीचे आमंत्रित किया जाता है। कुछ चुनिंदा महिलाओं को तिरंगा हाथ में लेकर यहाँ दौड़ने का मौका मिलता है। फुल वॉल्यूम पर हिंदी गाने बज रहे होते हैं, तो एटमॉस्फेयर एकदम चार्ज्ड रहता है। और फिर लेडीज को डांस करने के लिए भी नीचे बुलाया जाता है, तो और भी मजा आता है। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। बॉर्डर पर जाकर जवानों के बीच डांस करना, वेल, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यहाँ बाहर से फूड आइटम्स लाना अलाउड नहीं है, तो प्लीज अपने साथ कुछ भी कैरी मत कीजिए।
लेकिन आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी जैसी चीजें यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। साथ ही बीएसएफ नागरिकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं बीएसएफ का सहयोग करें। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, यहाँ सेरेमनी देखने के लिए वीआईपी पासेस भी मिलते हैं। अगर आप ये पासेस लेना चाहे तो बीएसएफ हेडक्वार्टर्स खासा गेट नंबर 3 ऑफिस से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। पहले सेरेमनी के दौरान बॉर्डर गेट्स खोले जाते थे और बीएसएफ जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच ट्रेडिशनल हैंडशेक भी होता था। तो पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो हमने वो सब कुछ देखा था। लेकिन हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और इसीलिए अब न गेट्स खोले जाते हैं और न ही हैंडशेक होता है। ये सारी प्रैक्टिसेस अनिश्चित काल के लिए भारत की तरफ से स्थगित कर दी गई हैं। बैठे रहे। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े। वो स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार, सुरक्षित द्वार, वो स्टेडियम में बने एग्जिट वे का प्रयोग करें। एक बार दोबारा सुने, जब तक रिट्रीट सेलिब्रेट समाप्त न हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। साथ ही दर्शक अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। सूरज चलने से पहले पूरे सम्मान के साथ दोनों देशों के झंडों को नीचे उतारा जाता है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है। तो यहाँ शाम को फ्लैग होइस्टिंग नहीं बल्कि फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है और इसी के साथ अटारी बॉर्डर का ये भव्य समारोह समाप्त हो जाता है।
सेरेमनी खत्म होने के बाद लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। वैसे जाते जाते हर कोई एक बार स्वर्ण जयंती द्वार और बॉर्डर को जरूर देखता है। और क्यों न देखे, ये जगह है ही ऐसी। और क्योंकि सेल्फीज का जमाना है, यहाँ बीएसएफ जवानों के साथ सेल्फीज लेने के लिए भी बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन मैं भीड़ से थोड़ा दूर बॉर्डर एरिया की तरफ निकल गई। वहां की कंटीली तारों वाली बॉर्डर, दूर तक फैला सिक्योर्ड एरिया, आसपास दिखते फाइटर जेट्स, टैंक्स, इतना अमेजिंग लगता है। अब ये सब तो हम सिर्फ फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ ये सब कुछ एक्चुअल में देखने को मिलता है। और आखिर में मैं यहाँ बने बीएसएफ म्यूजियम में गई। एक्चुअली म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया था, लेकिन वहाँ के जवानों ने फिर भी मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दी। आई वॉज सो थैंकफुल टू देम। और यहाँ आपको बीएसएफ की हिस्ट्री, यूनिफॉर्म्स, वेपन्स और कई इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने को मिलती है। यहाँ से जाते समय महसूस होता है कि देशभक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है। हमारे जवान सच में फरिश्ते हैं जो हमारे देश को और हमें हर पल महफूज रखते हैं। धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और लौटने का समय भी हो गया था, लेकिन इस सीमा पर महसूस किया गया देश प्रेम जिंदगी भर याद रहेगा। जय हिंद।